कहा जाता है कि बाबूराव इतने बलशाली थे कि उनकी ताकत की वजह से 3 बार फांसी का फंदा टूट गया था। बाबूराव से अंग्रेज इस कदर डरते थे कि उन्हें लगा कि अगर बाबूराव जिंदा रहा तो वो ब्रिटिश सत्ता को उद्ध्वस्त कर देगा। नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। क्या भारत को आजादी चंद लोगों की वजह से मिली है? नहीं, भारत की आजादी के लिए हम एक कठिन राह से गुजरे हैं। कई शहीदों के खून और देशवासियों के बलिदान की कीमत हमने चुकाई है। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो इन बलिदानों पर से पर्दा उठता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। कई वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं और इन वीरों की कहानियां बहुत ही गर्व के साथ भारत के अलग अलग प्रांतों में कही जाती है, गाई जाती है। ऐसे ही एक वीर की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी जिसका नाम है बाबूराव शेड़माके। बाबूराव शेड़माके का जन्म 1830 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुआ था, एक सधन परिवार में, जमींदार के यहाँ। बचपन से ही बाबूराव बहुत शूरवीर थे। उन्हें सामाजिक कार्यों की रुचि थी। उन्होंने तलवार चलाना, भाला चलाना सब सीख लिया था और निपुण हो गए थे। वो बचपन से ही अंग्रेजों को आदिवासियों पर अत्याचार करते हुए देखते आ रहे थे। वो जो समय था तब आदिवासी जंगलों में, वनों में रहते थे और अपना सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अंग्रेजों की नजर प्राकृतिक संसाधनों पर थी, वनों पर थी, जिसके चलते उन्होंने आदिवासियों की जमीनें छीनना शुरू कर दिया। कभी छल से, कभी कपट से और अगर जरूरत पड़े तो जोर जबरदस्ती से। आदिवासी रास्तों पर आ गए, बेघर हो गए। ये वही समय था जब गोंडवन के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह जैसे क्रांतिकारियों को तोफ के आगे लगाकर, बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया था। और ये सब बाबूराव अपनी आंखों से देखते आ रहे थे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा पैदा हो गई थी, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। और अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों की सेना निर्माण करने का निश्चय किया। 24 सितंबर 1857 के दिन उन्होंने संगोम सेना की स्थापना की। उन्होंने अपने आसपास के करीब 400 से 500 लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें मातृभूमि की मुक्ति से प्रेरित किया। मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि के लिए बलिदान में ही मोक्ष है, ये भावना उन्होंने अपने सैनिकों में निर्माण की। उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया, प्रशिक्षित किया और एक बहुत ही सक्षम सेना निर्माण की। इस सेना को लेकर उन्होंने 7 मार्च 1858 के दिन रायगढ़ पर हमला बोल दिया और रायगढ़ जीत लिया। वहां का जो कैप्टन था ना, क्रिप्टन, वो बहुत ज्यादा संतप्त हो गया क्योंकि अंग्रेजों को बहुत नुकसान सहना पड़ा था। उसने तुरंत 13 मार्च के दिन बाबूराव पर फिर से हमला कर दिया और फिर अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। उन 15 दिनों में अंग्रेजों ने 3 बार बाबूराव की सेना पे हमला किया और तीनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना, अत्याधुनिक शस्त्र, बंदूकें, तोफे, और दूसरी तरफ आदिवासियों की छोटी सेना, उनके परंपरागत शस्त्र। फिर भी अंग्रेजी सेना उनके सामने टिक नहीं पाई थी। बाबूराव इस तरह से युद्ध करते थे कि अंग्रेजों को हर बार हार का सामना ही करना पड़ता था। वो टिक ही नहीं पाते थे उनके सामने। बाबूराव की सेना अंग्रेजी सेना पर इस तरह से पत्थरों का वर्षाव करती थी मानो जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो, और अंग्रेजी सेना को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता था।
एक बार बाबूराव की सेना ने संदेश वहन यंत्रणा पर हमला कर दिया और 2 ब्रिटिशों को मार गिराया। उनकी संदेश वहन यंत्रणा बंद हो गई, ठप हो गई। ये सारी बातें रानी विक्टोरिया के कान पर पड़ी निकाला और उन्होंने किसी भी हालत में बाबूराव को गिरफ्तार करने का फरमान निकाला। अंग्रेज तो सारी कोशिशें कर चुके थे। आखिरकार अपने मूल स्वभाव के अनुसार उन्होंने छल का सहारा लिया और बाबूराव की बुआ लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के झांसे में आ गई, लालच में आ गई। उन्होंने एक योजना बनाई। बाबूराव की बुआ ने अपने घर खाना खाने बुलाया। अंग्रेज वहां पहले से ही थे। बाबूराव खाना खाने आए। वो खाना खाने ही वाले थे कि अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाबूराव को चंद्रपुर के जेल में रखा गया, लेकिन अंग्रेजी सेना बाबूराव से इस कदर डरती थी कि उन्हें लगा कि अगर बाबूराव जिंदा रहा तो ब्रिटिश सत्ता को वो उद्ध्वस्त कर देगा और इसी कारण से उन्होंने बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई। 21 अक्टूबर 1858 के दिन बाबूराव को फांसी दी गई। कहा जाता है कि बाबूराव इतने बलशाली थे कि 3 बार उनकी ताकत से फांसी का फंदा टूट गया था और जब चौथी बार उन्हें फांसी दी गई तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उनकी सांसें चल रही हैं या बंद हो गई हैं, ये देखने के लिए उनके पास जाने तक की एक भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे थे बाबूराव शेरमाके। साहस, वीरता और देशभक्ति के प्रतीक थे बाबूराव शेरमाके। ऐसे वीरों की कहानियां हमें सुननी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे ही वीरों की वजह से आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है। ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें प्रियम भारतम को। धन्यवाद।